सांगवान जी। धन्यवाद महोदय, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव बोलने का अवसर दिया। महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में भारत की विकास यात्रा, सरकार की नीतियों और देश के भविष्य के लिए उठाए गए ठोस कदमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र बनाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाया। राष्ट्रपति जी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने और विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि सरकार के प्रयास न केवल आर्थिक प्रगति में सहायक हैं, बल्कि देशवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में भी कारगर हैं। अभिभाषण में बताया गया कि डिजिटल इंडिया अभियान के जरिए सरकारी सेवाओं को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। विकास के हर पहलू को डिजिटलीकरण से जोड़ा गया है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की खाई कम हो रही है। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं युवाओं को रोजगार और नए अवसर प्रदान करने में सहायक हैं। स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों ने देश में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया है। किसानों की स्थिति सुधारने और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा की गई। आधुनिक कृषि तकनीकों, सिंचाई की बेहतर सुविधाओं और फसल बीमा योजनाओं के जरिए किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया। राष्ट्रपति जी ने यह भी बताया कि वर्तमान सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के सिद्धांत पर काम कर रही है। यह न केवल प्रशासनिक कार्यों को कुशल बना रहा है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को भी बढ़ा रहा है। भारत ने हरित ऊर्जा और सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यह नीतियां भारत को न केवल ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएंगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाएंगी। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। यह कदम आर्थिक सशक्तिकरण और कर्मचारियों के कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट अभिभाषण आत्मनिर्भर भारत, आर्थिक सुधार, सामाजिक समावेश और वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह सरकार की दूरदर्शिता, प्रतिबद्धता और नीतिगत स्थिरता को दर्शाता है। यह अभिभाषण भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। यहाँ महाकुंभ की चर्चा कई मान्य सदस्यों ने की है। जो हादसा वहां पर हुआ उस पर दुख व्यक्त किया, महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी दुख व्यक्त किया है, और जो जिनकी जानें गई हैं उनके प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। जो घायल हुए हैं, सरकार उनका उपचार भी करा रही है। मैं इसलिए यह चर्चा कर रहा हूं कि जो बातें कुछ मान्य सदस्यों ने रखी हैं, यह हादसा जब 1954 में कुंभ प्रयागराज में हुआ, इतनी बड़ी घटना वहां पर कुंभ में घटी, हजारों लोगों की जान चली गई, और उस समय की सरकार ने पूरी घटना को छिपाने का काम किया और जो लाशें थी उनको इकट्ठा करके उनको जलाने का काम किया था, जो सबसे बड़ा अशोभनीय काम था। और आज 1989 में कुंभ में ऐसी घटना घटी, सैकड़ों लोगों की जान चली गई। 2013 में जिनकी सरकार थी, वहां भी जब ये कुंभ का मेला और श्रद्धालु वहां थे, तब भी अनेकों लोगों की जान दुर्घटना में चली गई, लेकिन सरकार ने जरा भी संवेदनाएं व्यक्त नहीं की थी। आज प्रदेश की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से महाकुंभ का आयोजन सफल पूर्वक संपन्न करा रहे हैं, रात दिन चिंता कर रहे हैं, वहां पर हर श्रद्धालु को स्नान करने का अवसर मिले, उनको रहने का, खाने पीने का, उनको आने जाने की सुविधा मिले, हर प्रकार के प्रबंधन पर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जो घटना घटी उसके लिए सरकार ने जांच आयोग गठन किया है। सारी बातें सामने आएंगी, पता चलेगा कि इसके पीछे कौन लोग थे। मैं आग्रह करना चाहता हूं मान्य सदस्यों से, ये जो महाकुंभ है, ये हमारी आस्थाओं का पर्व है। लोग जाते हैं गंगा यमुना सरस्वती के संगम में स्नान करने, आस्था का पर्व है। हमें सरकार के द्वारा उठाए गए कदम और जो प्रबंधन है, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए, ताकि जो श्रद्धालु जाएं, जो आस्था के लोग वहां पर स्नान करने जा रहे हैं, उनके साथ कोई
गंभीर घटना ना घटे और उनको कुशलता पूर्वक स्नान करने का और अपना रहने का, आने का, जाने का सारी व्यवस्था उनकी संपन्न हो। हम सरकार के फैसले के साथ खड़े रहें, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के फैसले के साथ खड़े रहें, ये कोशिश हमें करनी चाहिए। और मुझे तकलीफ है इस बात का कि 1854 में घटना घटी, 1820 में, 1840 में, जब तो अंग्रेजी हुकूमत थी, घटनाएं घटी हैं, ये हादसे हैं। मेरा बागपत लोकसभा क्षेत्र है, उसी दिन सेम दिन एक घटना मेरे बागपत लोकसभा क्षेत्र में जैन समाज का धार्मिक आयोजन था। उसमें जैन समाज के धार्मिक आयोजन में लाखों की भीड़ नहीं थी, लेकिन घटना घड़ी, 10 लोगों की जान चले गई, 70-80 लोग घायल हुए। प्रदेश की सरकार ने तत्काल उसका संज्ञान लिया। जो घायल लोग थे उनका बड़े अस्पतालों में, दिल्ली में, नोएडा में, गाजियाबाद में, मेरठ में उपचार कराया, क्योंकि बागपत जनपद में कोई बड़ा अस्पताल नहीं था और सरकार उसके प्रति गंभीर थी। जिनकी जान चली गई उन परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और सरकार ने उनकी आर्थिक मदद करने का भी घोषणा की। आज हमारी प्रदेश की सरकार भी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे महाकुंभ को सकुशल संपन्न कराने में पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हैं और लगातार जितनी बार महाकुंभ में, प्रयागराज में, इस मेले के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गए हैं, आज तक के इतिहास में जब भी कुंभ का मेला लगा किसी सरकार के मुखिया ने वहां इतनी बार जाने का काम नहीं किया जितनी बार जाने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया और उन्हीं पर सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। मैं तो फिर आग्रह करूंगा कि ये समय ऐसा नहीं है कि आप आलोचना करें, ये समय ऐसा है जिनकी जान गई है उनके साथ हम खड़े रहें, उनको संबल प्रदान करें। जो घायल हुए हैं उनके उपचार के लिए हम ईश्वर से दुआएं करें कि वो ठीक हो। और जो हमारा महापर्व है, स्नान का पर्व है, जो महाकुंभ है, आस्था से जुड़ा है, वो सकुशल संपन्न हो। हम सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़े रहें, ये वो समय है। मैं सभी से आग्रह करूंगा और अंत में मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्र को विकसित भारत बनाने के प्रयासों की ओर चर्चा की और उनके प्रयासों की सराहना की, उस पर चर्चा की। धन्यवाद। मुझे अपना माननीय सदस्य श्री आगा रोहला मेहंदी जी।